राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस व्लॉग में आपका। और हम दिल्ली से घर आए तो हमने देखा कि नए घर में तो साफ़ सफाई भी नहीं की हुई है। छोटी दिवाली वाले दिन हम लग गए सभी साफ़ सफाई करने के। यहाँ पर लग रही है मेरी मम्मी। यहाँ पर हम भी जल्दी जल्दी साफ़ सफाई फिनिश करने वाले थे कि थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी आ गई साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करने लगे और आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद मम्मी ने जल्दी जल्दी साफ़ सफाई की और यहाँ पर साफ़ सफाई करते करते हम थक गए थे, तो थोड़ी देर वेट करके हम दोबारा से लग गए। मम्मी ने सारे जाले साफ़ कर दिए और जो भी मिट्टी चढ़ी हुई थी वो भी क्लीन हो गई। यहाँ पर जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करने के बाद हम सोच रहे थे कि नहा धोकर रेडी हो जाएं। आज है छोटी दिवाली और मासी भी यहाँ पर लग गई साफ़ सफाई करने की। और मेरी बहन देखो कहाँ पर चढ़ रही है। आज मेरे कुंभकर्ण के ज़माने के आलसी भाइयों का भी नंबर आ गया साफ़ सफाई करने के। जल्दी जल्दी काम फिनिश करने के लिए हम लग गए। और यहाँ पर चूल्हे के मुहूर्त की मिट्टी रखी थी तो मैंने मिट्टी को गमले में डाल दिया। और उसके बाद पापा जी का कॉल आ गया तो यहाँ पर ऊपर भी क्लीन कर रहे थे और मैं जल्दी जल्दी पापा जी के कॉल को लेकर आई और मम्मी को थमा दिया। उसके बाद मेरा भाई आ गया एक्सपेरिमेंट करने की कहाँ कहाँ क्लीन हुआ है और कहाँ बचा है। काम करते करते मेरे अंगुली के लग गई और यहाँ पर आ गया ब्लड। हम सभी लग रहे थे जल्दी जल्दी काम फिनिश करने की क्योंकि हमें जल्दी थी नहाने की, तो हम जल्दी जल्दी पोछा लगाने लगे। मैंने जल्दी जल्दी एक रूम में पोछा लगा दिया और यहाँ पर इतना क्लीन नहीं हुआ तो मैंने दोबारा से इसके ऊपर एक कपड़ा फेरा और ये टाइल्स की वजह से यहाँ पर पानी पानी रह गया। तो ये क्लीन होने के बाद का व्यू है और फिर मैं सही से नहीं कर पाई तो यहाँ पर मम्मी ने अपना एक्सपेरिमेंट दिखा दिया और मम्मी ने जल्दी जल्दी पोछा लगाना शुरू किया। उसके बाद पोछे पर ज़्यादा मिट्टी लग गई थी तो इसको क्लीन करने के लिए मेरी मम्मी चली गई। यहाँ पर मेरी बहन भी जल्दी जल्दी पोछा लगाने के लिए लग रही है और इसको भी जल्दी पड़ी है कि कौन जल्दी जाए और कौन सबसे पहले नहाए। और सब कुछ क्लीन करने के बाद आती है रात को दीपक जलाने की बारी। आज है छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली सभी को। तो हमने एक एक करके दीपक सजा दिए। मैंने सबसे पहले दरवाजे पर दीपक रखा और उसके बाद मैंने दादी जी से पूछा कि और दीपक कहाँ जलाने हैं, तो दादी जी ने बताया कि माता के मंदिर में भी एक दीपक जला दो। तो मैं गई अपने भाई को लेकर और मैंने अपने माता के मंदिर में भी एक दीपक जला दिया। तो जल्दी जल्दी मैंने दीपक जलाए और उसके बाद मैं चली गई नए घर में दीपक जलाने के लिए। उसके बाद मैंने नए घर में भी दीपक जलाए। नए घर में हम सुबह सुबह साफ़ सफाई करके गए थे तो आज नया घर क्लीन लग रहा है। और फिर मैंने जाते ही मेन गेट पर दो दीपक रख दिए, एक हमारी साइड और एक मासी होरों के साइड। और उसके बाद मैंने चौक में भी दीपक रखे और किचन में भी दीपक रखने के लिए चली गई। बैठक में देखा तो काफ़ी अंधेरा हो रहा था तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैंने बोला कि यहाँ पर लाइट लगी थी वो ऑन कर दी जाए क्योंकि दीवार के ऊपर कुछ पेंटिंग करने के लिए लाइट हटा दी गई थी। उसके बाद मैंने आंगन में भी दीपक जला दिए और बैठक में भी दीपक जला दिए। यहाँ जाकर मासी होरों के देखा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं जला हुआ था तो मैंने यहाँ पर सीढ़ियों में भी एक दीपक जलाया। और आप लोगों के छोटी दिवाली पे कितने दीपक जलाए जाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद मैंने धूप जलाना शुरू किया। एक साइड में धूप जलाकर आ गई थी और दूसरी साइड मैंने धूप जलाने के लिए धूप को उसका शेप दिया और फिर दीपक के लगाकर धूप भी जला दी। उसके बाद मैंने देखा कि कहाँ कहाँ रोशनी और बाकी है तो मैंने देखा कि सीढ़ियों के नीचे भी एक धूप और जला दी जाए और एक धूप बच गई थी तो सोचा इसे कहाँ जलाएं। तो मैं उधर की साइड गई तो मैंने सोचा कि मेन गेट में ये दीपक और उसके साथ साथ ये धूप भी जला दी जाए। और यहाँ पर अंधेरा हो रहा था क्योंकि यहाँ से रोशनी सभी हटा दी गई थी दिवाली के कारण, यहाँ पर नहीं लग पाई। और उसके बाद मैंने यहाँ पर धूप रख दी और धूप जलाकर मैं ऊपर की साइड चली गई। मैं छत पर भी धूप जलाने के लिए गई थी और दीपक भी जलाने थे ऊपर तो मैं सीढ़ियों से जाते हुए धूप को लेकर चली गई। और दीपक भी मैंने बहुत सारे ले रखे थे और मैंने दीपक भी बहुत सारे जलाए। तो मैं फाइनली पहुंच गई अपनी छत पे। छत पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर तो और भी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है तो मैं यहाँ पर रोशनी करने के लिए पहुँच गई। दिवाली के दिन हर घर में रोशनी होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर दीपक जलाने के लिए चली गई। और मेरे भाई ने इधर के साइड बोला कि यहाँ पर दीपक जला दो तो मैंने एक एक करके सभी दीपक यहाँ पे रख दिए और छोटी दिवाली बनाई। इस तरह हम हमारे गांव में छोटी दिवाली बनाते हैं।
आप लोग छोटी दिवाली पर क्या क्या करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे हाथ में बहुत सारे दीपक बच गए थे तो मैंने सोचा इनको कहाँ तक रखा जाए। और फिर यहाँ पर बैठने के लिए बीच में 2 सीढ़ियाँ सी बनाई गई हैं, वहाँ पर मैंने 2 दीपक रख दिए। और उसके बाद 2 दीपक और बच गए थे तो मैं सोची इन्हें कहाँ जलाया जाए, तो ये दोनों आगे के लिए बचे हुए थे तो मैं गई और आगे मैंने दीपक जला दिए। हमारी तरह कौन कौन दिवाली मनाता है कमेंट में ज़रूर बताना। आज है दूसरा दिन दिवाली का। आज मम्मी होरो ने व्रत कर रखा है और यहाँ पर सभी बैठी हैं कहानी सुनने के लिए। हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, दिवाली वाले दिन सभी औरतें व्रत रखती हैं और फिर कहानी सुनती हैं। यहाँ पर कथा शुरू हो गई और लक्ष्मी माता को तिलक लगाकर कहानी का आरंभ शुरू किया। उसके बाद सभी ने कहानी सुनी और अपने व्रत की क्रिया को पूरा किया। और शाम को सभी चले गए थे दिवाली पूजन का सामान लाने के लिए। और यहाँ पर मैंने सभी दीपक सजा लिए। आज बहुत सारे दीपक जलाए जाएंगे। मैंने दीपक में बत्ती रख दी और उसके बाद मैंने सभी दीपकों में तेल डाल दिया। और फिर शाम को बनाई हमने रंगोली। रंगोली में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो हमने जल्दी जल्दी रंगोली बनाई। रंगोली कंप्लीट करके हमने दीपक जलाना शुरू किया। एक एक करके दीवार के आगे की साइड रख दिया ताकि आगे से सुंदर दिखे। और बहुत सारे दीपक जलाने के बाद देखा कि दीपक कम पड़ गए, आगे की साइड भी पूरा नहीं हुआ। तो मैंने मेरे भैया से पूछा कि यहाँ पर क्या किया जाए। तो हमने देखा कि ये कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है कि यहाँ पर चारों तरफ दीपक ही दीपक दिखाई दे रहे हैं। तो फिर हम दिवाली के लिए लाए थे बहुत सारी मोमबत्ती। तो मैंने पैकेट में से सभी मोमबत्तियों को निकाल दिया बाहर और एक एक करके जलाने का प्रोसेस किया प्रारंभ। हमने एक मोमबत्ती का एक्सपेरिमेंट किया कि इसे जलाकर देखा जाए कि ये रुकती है या नहीं। तो मैंने एक मोमबत्ती को निकाला और इसके ग्लू को दीपक के अंदर रखा ताकि यहाँ पर टाइल्स खराब ना हो। मामा जी ने बोला था कि टाइल्स के ऊपर एक भी मोमबत्ती नहीं लगाना। तो हम इस दीपक के ऊपर एक मोमबत्ती लगा दिए और उसके बाद यहाँ पर रख दिया। और फिर दीपकों की कमी लगी तो मैंने नीचे भी मोमबत्ती लगाना शुरू कर दिया। हमने टाइल्स के एक एक टुकड़े को उठाकर उसके ऊपर मोमबत्ती लगाई और सभी जगह बहुत सारी मोमबत्ती लगाने के बाद यहाँ पर आ गई सीढ़ियों की बारी। मैंने यहाँ पर 2 मोमबत्ती जलाई और सीढ़ियों पर भी टाइल के टुकड़े रख दिए। टाइल के टुकड़े के ऊपर मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होता और इससे अंदर का यहाँ पर काला भी नहीं पड़ता। तो हमने पूरी सेफ्टी से और अच्छी तरीके से मोमबत्ती जलाना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पर एक मोमबत्ती जला दी तो मुझे और मोमबत्तियों की कमी दिखी तो मैंने दूसरी भी यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। और जल्दी जल्दी मोमबत्ती चसा कर मैं यहाँ से चली गई नीचे की साइड और नीचे भी एक टाइल का टुकड़ा रखकर मैंने यहाँ पर भी मोमबत्ती जला दी। इस मोमबत्ती को भी नीचे ग्लू लगाकर नीचे लगा दिया था, लेकिन यह क्या हुआ, ये तो नीचे गिर गई। फिर मैंने इस मोमबत्ती को दोबारा से उठाया और दोबारा नीचे ग्लू लगाकर 2 मोमबत्ती नीचे की साइड लगा दी। और फिर मेरे को सीढ़ियों के नीचे भी अंधेरा लगा तो मैंने यहाँ पर भी रोशनी करने के लिए एक मोमबत्ती और जला दी। और उसके बाद एक लास्ट मोमबत्ती और यहाँ पर जलाई, लेकिन ये भी नीचे गिर गई तो मैंने इसको उठाया और दोबारा से चसाकर इसको लगा दिया। बाहर आते ही देखा कि हमारा घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है क्योंकि सभी घर के चारों तरफ दीपक ही दीपक हो रखे थे। तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं पहुंच गई घर। घर जाते ही देखा कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है तो मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि यहाँ पर पहुँच गई है हमारी भाभी। यहाँ पर मेरी भाभी को हाय बोला और भाभी औरों ने भी हमें हाय बोला। और उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की और फिर भाभी औरों का जाने का टाइम आ गया तो यहाँ पर इनको बिठाने के लिए हम आ गए। और फिर हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की और फिर भाभी औरों को अंदर बिठा दिया और फिर दादाजी भी अंदर बैठ गए। सभी को बाय बाय बोला और फिर सभी यहाँ पर मीटिंग लगाकर खड़े हो गए और सभी एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और आज दिवाली कैसी रही आपकी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर ताऊ जी को दिखाई नहीं दे रहा था तो भाई को बोल लिया। भाई को बोलने के बाद यहाँ पर शुभ दीपावली लाभ लिख दिया। और ये मेरी दूसरी ताई जी के पूजन की सामग्री है और यहाँ पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो जचा रखी है। और फिर मैं अपने रूम में आई तो देखा कि भैया ने भी सारी तैयारी कर रखी है। उसके बाद हमने सभी ने पूजन का सामान रख दिया था
और मम्मी जैसे जैसे बताती गई वैसे वैसे भैया पूजा करते गए। और फिर हमने यहाँ पर पूजा कंप्लीट की और सभी जगह तिलक लगाकर हम दूसरे घर में चले गए थे पूजा करने के लिए। और नए घर में पहुँचते ही सबसे पहले लिखा शुभ दीपावली लाभ और दीपक सजा दिया और लक्ष्मी माता की फोटो रखकर यहाँ पर नॉर्मल सी पूजा कर ली, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी प्रॉपर टाइल नहीं लगी है। उसके बाद हमने पूजा शुरू की। हमने 2 जगह पूजा क्यों की, इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ पर रिवाज होता है कि नए घर में होली से पहले दीपावली का पूजन किया जाता है। और यहाँ पर मैंने रंगोली बना रखी थी और लाइट की कमी थी, तो मेरे भैया ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। यहाँ पर बोर्ड को बांध रखा था, तो इसे ओपन करने के लिए वह जल्दी जल्दी लग गया और मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसको पकड़ ना ले। और उसके बाद मामा जी बोलकर गए थे कि मेरी सामान की भी पूजा कर देना। मैंने उनके सामान की भी पूजा की। और खाना खाने के बाद अब आता है दिवाली का जो मेन काम होता है कि पटाखे छुड़ाना। हम सभी यहाँ पर लग गए पटाखे छुड़ाने के लिए। मैंने अनार छुटाया और मेरे भाई ने रॉकेट छुटाया, जो कि मेरे ताऊ जी के घर की साइड चला गया। तो सभी नीचे झुक गए कि वो आके तुम्हारी पिटाई ना कर दे। और मेरा भाई लेकर आया था एक गाना बजाने वाला बम और इसको छुटाना शुरू किया और उसने जवाब दे दिया। इसमें हिम्मत ही नहीं रही और पटाखा बीच में छूट जाए और इसको जलाए बिना हम रह जाएं, ऐसे तो हम कम नहीं है। भाई इसको देखने के लिए चला गया और उसके बाद साइड में से भैया ने बहुत सारे पटाखे जला दिए और फिर सभी ने गाने बजाने वाले बम को उठाया और देखना शुरू कर दिया कि बत्ती कितनी अंदर चली गई है। और एक फूलझड़ी को जलाकर इसके अंदर डालने की कोशिश की, फिर भी यह नहीं जला। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने इसे जलाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह फिर भी नहीं जला। फिर हमने इसे छोड़कर दूसरे पटाखों पर फोकस किया, लेकिन मेरे भाई को इसको छोड़े बिना तसल्ली नहीं मिली, तो यह फूलझड़ी लेकर इसको जलाने के लिए चला गया और फिर भी यह नहीं जला। बड़ी कोशिश के बाद इसके अंदर ही फूलझड़ी को डाल दिया और फिर मैं दूसरी साइड चली गई जमीन चक्कर छुड़ाने के लिए। और जमीन चक्कर छुटाते ही वह घूमने की बजाय बहुत तेज फट गया और मेरे हाथ के लग गई। और फिर मेरे भाई ने छुटाई भोली। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी यह नहीं छूटी। दूसरे साइड अनार छूट गया, थोड़ी देर बाद में यह भी छूट गई और सभी ने मजा किया। और जमीन चक्कर मेरे हाथ में छूटने की वजह से किसी ने यह छुटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसको फटने का सभी को डर लग रहा था। और यहाँ पर पटाखों की लड़ी जला जलाकर दूर भग रहे थे। और फिर आज हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े और थक कर हम चल दिए घर। राधे राधे दोस्तों।